हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बेटा, इससे क्या क्या आता है क्लास 12th में, ये कंपल्सरी पार्ट में आता है। फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को आ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को भी आ सकता है। अगर हमें इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो देखिए बेटा, होता क्या है, सबसे पहले हम क्या है इसके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हम उसमें पहचानेंगे कि हमारा वीक फील्ड लिगैंड कौन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है। अगर बेटा वीक फील्ड लिगैंड की बात है तो मैंने ट्रिक्स लिख के रखी हैं। आपको क्या जानना है, जितने भी हैलाइड्स और वाटर ये आपके क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, और अमोनिया और CN क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो आप याद रखिएगा आपकी पेयरिंग नहीं होगी, जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें पेयरिंग नहीं होगी, वो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप सीख जाएंगे। फिर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे सेंट्रल एटम का, किसका, सेंट्रल मेटल का। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, हमने ले लिया COF6 और ये आपका हो गया -3। हमने क्या पहली ट्रिक आपको बताई, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपने इसको क्या माना, x फ्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 × 6 किसके बराबर है, -3। x इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 इधर चला गया +6, x इक्वल्स टू आ गया आपका +3। अब देखिए ये आपका क्या है, सर ये मेरा वीक फील्ड लिगैंड है। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो आप लिखेंगे F इज अ वीक फील्ड लिगैंड। देखिए आपका रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। वीक फील्ड लिगैंड, लिगैंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट के लिए 18 एर्गन, मतलब 18 तक आपके भर गए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 27। कितना होता है, 27। तो आपका क्या होगा, 3d7 4s2। फिर आप देख सकते हैं 4s के बाद 4p और 4d। अब ये क्या हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। क्या स्टेट है कोबाल्ट की, इस सेंट्रल मेटल में, CO+3। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आ जाएगा, Ar इक्वल्स टू 3d, यहाँ पे कितना है, +3 है, तो 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला, क्या बचा, 3d6 4s0 4p0 और 4d0। अब हम बात करते हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं इसके ऑर्बिटल्स को। तो ये आपकी डी शेल हो गई, 1 2 3 4, फिर 4s p 1 2, फिर आपकी डी 4d 1 2 3। अब देखिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। पहले मैं देख लेता हूं, मैंने क्या बताया था, जो आपके वीक फील्ड है वो क्या करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये आपके हो गए 6। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। अब हम कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे इसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी हो गई और छठी ये हो गई। ये अपने इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल में भरेगा। तो देखिए बेटा क्या आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन, ये कितना है, ये कितना है, ये आपका S है, तो S P पे कितनी 3 यूज हुई हैं और D पे कितनी U, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आया। फिर हम बात करते हैं इसकी, देखिए बेटा आपको यहां से जानना है कि आपने इनर ऑर्बिटल यूज करी है कि आउटर ऑर्बिटल यूज करी है। तो आपने देखिए यहां की तो कोई यूज करी नहीं है, यूज करी है नहीं, आपने कहा यूज करी है, बाहर की। तो ये क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं मैग्नेट। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या